नमस्कार, मैं संतोष गंगेले पहुंचा हूं अतरार माप में, जो जनपद महोबा श्रीनगर थाना पड़ता है। और हमारे बीच में पंडित श्री नाथूराम जी पटेरिया जी हैं, जो शिक्षाविद रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत कार्य किए हैं। भारतीय सनातन संस्कृति पर आपने अद्भुत काम किया है और आप नौगांव गर्ल्स कन्या स्कूल से रिटायरमेंट हुए हैं। इनका गृह निवास यहाँ पर है और इनके पूर्वज है जो मंगरौल कला के रहने वाले थे और जो भी कुलपहाड़ तहसील में पड़ता है बेलाताल के पास। तो पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। हम आपको पहले तो माला पहना के सम्मान कर रहे हैं, आप यहाँ पहन लो और आशीर्वाद दे दो हमें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपसे हमारा थोड़ी सी हमें भारतीय संस्कृति पर चर्चा करने हैं, संस्कारों में चर्चा करना है, क्योंकि मैं संतोष गंगेले कर्मयोगी पूरे बुंदेलखंड में घूम रहा हूँ और जिस गांव में जाता हूँ उस गांव में पता करता हूँ कि सबसे जेठे बुजुर्ग व्यक्ति कैसे हैं। हमारी भारत की संस्कृति, सनातन धर्म नष्ट हो रहा है, परिवार बिखर रहे हैं, नशे के दुष्परिणाम हो रहे हैं, इन पे हम चर्चा करते हैं। तो पहले आप तो अपना पूरा परिचय दें, सामने बताएं आपका नाम, आपके पूज्य पिताजी का नाम क्या था, आपका नाम क्या, आपके कितने बच्चे हैं, क्या है बताएं। मेरा नाम थोड़ा कर बोला। मेरा नाम नाथूराम पटेरिया जी और पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री स्वामी प्रसाद पटेरिया जी। मेरे पूर्वज मंगरौल कला और बेलाताल में रहे। अच्छा, और यहाँ वहाँ से कब आ गए? इसके बाद यहाँ तक कि मेरा जन्म भी यहीं हुआ यहाँ। अच्छा, क्योंकि मेरे माता पिता मैं जब 4 साल का था जब उनका निधन हो गया। अच्छा। इसके पश्चात यहाँ मेरी नानी थी जी। नानी ने पालन पोषण किया। वो किन के यहाँ थी? नानी का नाम क्या था? राजरानी बेवा माधव प्रसाद। वो कौन? वो रिछारिया परिवार थे। तो ये रिछारिया परिवार के इनका वंश यहाँ था, तो नानी ने इनका पालन पोषण किया नाथूराम जी का। तो फिर उसके बाद में आपका कहाँ शिक्षा आपकी पहली? मेरी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा मेरी अतरार माप में हुई। यहीं हुई। इसके बाद यहाँ स्कूल, जूनियर हाई स्कूल नहीं था। हाँ। मैं पेपरा पढ़ने गया और फिर दिन आता जाता था जी। वहाँ से 8वीं पास की। इसके बाद फिर मेरा अध्ययन 8वीं से 9 से लेकर 12 तक, 12वीं तक मेरी शिक्षा DAV इंटर कॉलेज में होगा। महोबा श्रीनगर उस समय नहीं था, इंटर कॉलेज नहीं था। अच्छा, तो महोबा फिर पढ़ना। हाँ जी। इसके बाद मैं मेरे 97 में मैंने 98 इंटर कर लिया जी। इसके बाद में 5 साल अपना घर पर ही रहा, यहीं रहे। सेवा जाता था सरकारी कर्मचारी में, लेकिन उस समय क्या था कि ना मेरे पास कोई सोर्स था और ना ही तो नौकरी लग रही थी। नौकरी का कोई लेन देन का माध्यम था। वो भ्रष्टाचार पहले से ही था। इसके बाद सन 62 में मेरी नियुक्ति जो है ग्राम सेवक अच्छा टेंडर में हो चुकी थी। 9 रहा 3 बार। मध्य प्रदेश में कैसे आपका? मध्य प्रदेश में इसलिए रहा कि चूँकि हमारी जो है वहाँ पर मौसी थी जी, उनने हमको अपने नौगांव में नहीं, यहाँ खीरी में उनके माध्यम से पहुँच गए। अच्छा पंडित जी बताओ, आपकी शादी कौन सन में हुई? मेरी शादी सन 57 में था। 57 कहाँ हुई थी? मेरी है नटुआ खरवाल की। हाँ, जो महाराज क्षेत्र में। तो तिवारियन लोग? तिवारी। हाँ, उधर हम लोग सब परिचित है, हमारा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। तो फिर आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। अच्छा, बड़ी का नाम क्या है? बड़ी का नाम महेंद्र कुमार पटेल जी, दूसरे का नाम प्रमोद कुमार, तीसरे का नाम हरन कुमार, चौथे का संजय। अच्छा, ये जैसे आपने आपकी शादी नानी ने आपकी करी, तो उस वक्त तो दहेज चलता नहीं था, तो 4 बच्चों की शादी आपने दहेज से की कि बिना दहेज? बिना दहेज की है, बच्चियों की बिना दहेज की है। अच्छा, और जो तो इसलिए सहेज पहले से ही अपनी संस्कृति, ब्राह्मण का जो धर्म होता है, कर्म होता है, वो आपने करते हुए पहले से ही जो है हमारे यहाँ संघ चलती, शाखा चलती थी। 4 में रहा। हाँ, मैं शाखा का जनसंघ का जो है बहुत बढ़िया विद्यार्थी और मेरी जो है उसमें होती थी शाम की। तो देश प्रेम की भावना पहले से ही समाज थी। अच्छा दादा, ये बताइए पटेरिया जी, आपने जैसे समाज और राष्ट्र के लिए RSS से जुड़, जब ज़्यादा बात करने की आपसे आवश्यकता नहीं, क्योंकि राष्ट्र प्रेम की भावना RSS की मूल जड़ ही है।
वर्तमान में नशा है, वाहन दुर्घटनाएं हैं, दहेज एक सामाजिक कलंक है, ये बेटियां लव मैरिज कर रही हैं, शादी में भी आपने देखा कि शादी में एक सबसे बड़ा कलंक ये होने लगा है कि शहरों के लड़के तय करते हैं तो लड़कियों को लेकर 7 दिन तक गोल हो जाते हैं, फोटोग्राफी करने की ये बेडशूट बनवाती है। इस पे क्या आपके चिंतन है? मैं चूँकि पुरानी संसद का अनुयायी हूँ हाँ और मैं इसके बिल्कुल विपरीत हूँ। हाँ, समाज अभी निर्णय भी लिया, समाज समाज के ने लिए कलंक है। कलंक है। और मैं जहाँ भी गया जी मैंने यही कहा कि आप लोगों को दहेज नहीं लेना चाहिए और शादी संबंध बिल्कुल साधारण स्थिति में हो। कम खर्च में करो जितना हो, फिजूली का जो नहीं। बात दुर्घटनाएं होती हैं वाहन वो दुर्घटना, आपका शराब पीने से ही होती हैं, वाहन नशे, वो भी जो है नहीं होना चाहिए। हाँ नशा की जो यातायात का नियम भी नहीं मालूम, नशे भी करते हैं। जो महिलाओं में है जो बहू बेटी पिछड़ापन अंतर है उनका सम्मानित था, उनका सम्मान किया जाए, उनको अपने बराबरी पर लाया जाए। ये मेरी भावना शुरू से। और बहू बेटी में कितना आप महसूस कर अब देते? मैं बहू बेटी को जितना मैं अपने बच्ची को चाहता हूँ उतनी मैं अपने बहू को चाहता हूँ। तो ये आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही चाहता हूँ कि अपना जो सनातन धर्म है उसका पालन किया जाए, न्याय, ईमानदारी, सत्य और पवित्र आत्मा से जो आपको रहना चाहिए। जैसे आज अयोध्या में दीपक जलाए, हाँ स्थापना 22 जनवरी जलाए गए दीपक, तो मैंने खुद अपने यहाँ मैंने छतरपुर था, मेरा वहाँ छोटा बच्चा रहता है, जी जी तो उन्होंने दीपक रखे तो मैंने कहा कि भैया एक दीपक तो रखे ठीक है लेकिन दूसरा दीपक भी रखा जाए। वो क्या? मैंने कहा इसका कोई मत लेके दूसरा दीपक चाहिए। बोले पिताजी कौन सा दीपक है? हाँ मैंने कहा राम नाम मन दीप धर ज्यों देरी द्वार और तुलसी भीतर बाहर जो चाहो। जी। मैंने कहा वो दीपक रखी राम नाम का। थोड़ा सा मैं भी आपकी चरण कृपा से रामचरितमानस पढ़ता हूँ तो हमारे पिताजी हमारे संत रहे पटेल जी, तो थोड़ा सा हम भी अध्ययन कहते हैं। यह रहस्य रघुनाथ कर वेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह न हो। सोई पलट दुख पाए स्वर्धन पछताए, कालन कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। व्यक्ति कर्म करता है और दूसरों को दोष लगाता है। तो हमारे भी थे पंडित श्री नाथूराम जी पठेरिया जो हमारे अतरार माप में हैं, जनपद महोबा में हैं, और इन्होंने बहुत संक्षिप्त में अपनी जीवन, अपने परिवार, अपने वंश की जानकारी भी आपको दी है। और हमें ऐसे लोगों से ही मिलते हैं जो समाज और राष्ट्र के लिए दिशा देने वाले हैं। और पंडित श्री नाथूराम जी पठेरिया एक शिक्षाविद रहे हैं और हमारे ग्राम के श्री RP राय जो रहे हैं गर्ल स्कूल में प्रिंसिपल, उनके साथ अपने गांव के रिटायरमेंट हो गए और 85 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद पूर्ण स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है, आपको निरोगी हैं, संयम से चलते। नियम मनुष्य के 2 ही वेद है, नियम से चलो संयम से रहें। तो पटेल जी जनमानस बच्चों को 2 शब्द, कोई किसी साहित्य की भाषा में कोई आती है, कोई कविता, कोई साहित्य, कोई श्लोक है कैसा है जो देना चाहें जिससे समाज को दिशा मिले? मेरा यही उद्देश्य रहा जी कि बच्चों से भी मैंने हमेशा कहा हाँ, कि कर्म प्रधान, कर्म प्रधान कर्म प्रधान विश्व का राज, जो जस जो कर्म, जस तस जो कर्म अच्छे करो हाँ तभी मार्ग कर्म चलता पर है। रहा। हमारे गुरु जी थे यहाँ, जी पंडित जी थे, उन्होंने कहा तुम्हें 7.5 का शनि चला। अच्छा मैंने कहा पंडित शनि चलेगा लेकिन मेरे पास उसके लिए इतवार है। हाँ। अगला दिन है, अगला दिन जाएगा ही शनि कहने से। का मतलब बहुत बढ़िया कि संस्कार के माने उसको लगता है जिसके कुकर्म हो। ये बहुत बढ़िया। हमने कहा हम भी तो आर को सारे अच्छे काम करना, हमारा संजय क्या करे? सकल पदार्थ हैं जग माही कर्म ही न पावत नहीं। बोलिए महाराज राम लगा सरकार। एक बार पुनः आपके अंदर सिर पे हाथ धर दो गुरु जी, आप तो बुजुर्ग हैं, हमारे पूज्य हैं, और मैं प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हम तो शुरू से कर्मचारी नहीं रहे लेकिन मैंने हमें